बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर व्यूअर्स। आई बिलीव कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका दिन बहुत अच्छा हुआ और पहला घंटा आपने हमें मिस किया बिकॉज़ ऑफ लाइव अपडेट। वेल दिस इज एक्सप्रेसो, आई एम इमरान हसन एंड आई एम अरमिला हसन। आपने पहले आपने बोला मिस किया या नहीं किया, आपको कैसे पता उन्होंने आपको मिस? क्योंकि लाइव हम अभी आए हैं, मतलब लोग इंतजार कर रहे थे, लोग हमारा इंतजार करते हैं। आई नो दैट। आई होप आपने इंतजार किया, अगर तो किया तो हम आ गए भी। हमने कहा थोड़ी देर के लिए आए लेकिन आएंगे जरूर बिकॉज ऑफ लाइव अपडेट हम पहले नहीं आ पाए। खैर हम अब टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं करेंगे, इस दुआ के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और खूब गुजरे, मूड आपका अच्छा रहे। हम भी कोशिश करेंगे कुछ हम आपका मूड अच्छा रखने की पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। बिल्कुल आगाज करते हैं और कुछ लाइटर गुफ्तगू से स्टार्ट करते हैं। और हमारा सेगमेंट है मेरा घर, उसमें हमारी साथी एंकर अस्मा मिनहाज जो है अमजद साकिब साहब से क्या गुफ्तगू करी है आपको भी सुनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा मिनहास और सेगमेंट मेरा घर में आप सबको खुशामदीद। आज जिस शख्सियत के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ वो एक पाकिस्तान में बहुत ही नुमाया किरदार इस वक्त अदा कर रही हैं। एक डॉक्टर भी हैं, उन्होंने सिविल सर्विसेज में अपनी काफ़ी खदमात सर अंजाम दी हैं, लेकिन फिर उसको खैरबाद कह दिया। और वो एक ऐसी शख्सियत है जिसने अपना तमाम तर मिशन सारी उम्र यही रखा कि वो खिदमत हल्क करे। अखुवत फाउंडेशन के सरबराह भी हैं और पाकिस्तान में गैर सरकारी सतह पर जितनी भी काविशें हो रही हैं गुर्बत के खात्मे के लिए, उसमें उनका नुमाया नाम है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब की, तो वो हमारा अंदर वेट कर रहे हैं। चलते हैं उनके घर के अंदर और देखते हैं कैसे सजा रखा है घर। चलिए। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? आई होप हमने आपको इंतजार नहीं कराया होगा। चलिए प्लीज। अमजद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं ना एक्चुअली छुपके आपके घर का जायजा ले रही थी और वो इतना खूबसूरत है माशाल्लाह कि हम ऑडियंस को भी दिखाएंगे ही। लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहे, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे, लेकिन अब आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए थी कि आपका कोई फार्म हाउस होता, आप अपनी रिटायर्ड जिंदगी वहाँ पे मजे से गुजारते, लेकिन आपने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर ली। क्या सोच क्या थी पीछे इसके? जी देखें, ये बहुत अक्सर लोग मुझे यही सवाल कहते हैं, पूछते हैं कि जी आपने सिविल सर्विस की महफूज पनाहगाह से निकल कर तो ज़िंदगी के तल्ख हक़ाइक़ का सामना करने का फ़ैसला क्यों किया? तो मैं ये कहता हूँ कि ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि इंसान को सबसे पहले ये जुस्तजू करनी चाहिए कि वो क्या काम अच्छा कर सकता है। तो जो काम वो कर सकता है उसको वही करना चाहिए। मैंने मेडिसिन की, मैं MBBS किया, फिर मुझे लगा कि शायद मैं इसमें बहुत आगे नहीं जा सकूँगा। फिर मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन की कि ये एक तरीका है जहाँ पर आप खिदमत भी कर सकते हैं और एक अपना मुकाम भी मुआशरे में हासिल कर सकते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तकरीबन 16-17 साल गुजारे सिविल सर्विस में, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन फिर अचानक एक दिन मुझे एहसास हुआ कि जो मुझे कहते हैं कि फ़र्ज़ मनसबी और ख्वाहिश कल्बी का इत्तिसाल होना चाहिए, तो वो मुझे लगा कि अभी भी कुछ इस शय की कमी है। तो एक दिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि जिस तरह मेडिसिन को खैरबाद कहा था, सिविल सर्विस को भी कहेंगे, और फिर से एक निचली सतह पर बैठकर आम लोगों के साथ, गरीबों के साथ, दर्दमंद लोगों के साथ दोस्ती की, उनसे सीखा और फिर हुकूमत का मोजज़ा जो है ये रूनुमा हुआ। लेकिन सर खिदमत तो खैर सिविल सर्विस में रह के भी की जा सकती है, क्या ख्याल है आपका? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ कि सिविल सर्विस में तो रहकर खिदमत का ज़्यादा बड़ा वसी उफ़क़ है। मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी अपनी जो सलाहियतें हैं, आपका अपना जो मिजाज है, वो आपके मनसब से या आपके प्रोफेशन से अलाइंड होना चाहिए, हमाहंग होना चाहिए। फिर आपको काम करने, फिर आपके लिए काम जो है ना वो काम नहीं रहता, वो इश्क बन जाता है। अच्छा आप ये बताएं, सिर्फ काम ही करते रहते हैं कि कोई और ज़ौक़ और शौक रखते हैं आप? नहीं, मैंने काम को ही जिंदगी बनाया हुआ है। मसलन मैं वही काम करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, उन्हीं लोगों से मिलता हूँ मैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे नज़दीक ज़िंदगी जो है ये एक बड़ा कीमती असासा है। तो हम सोए हुए या फेसबुक पर गप्पे शप्पे लगाते हुए ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। ज़िंदगी का एक एक लम्हे का हिसाब हमें देना है कभी ना कभी किसी हस्ती को कि मैंने ये कैसे बसर की। इस घर के बारे में बताएं, घर का कौन सा हिस्सा खुद सजाया है बड़े शौक से, मान से?
घर के सजाने में मेरी राय थोड़ी सी शामिल रही है, अच्छा। लेकिन अल्टीमेट इसकी जो जिम्मेदारी है या जो इसका खातून खाना जी उनको 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 ही जाती है। और ये रोज़ सजता है, इसमें रोज़ कोई हमें खामी नज़र आती है और फिर कोई और चीज़ होती है। तो ये एक घर भी जो देखें एक मुसलसल अमल है, इसका सजाना, इसका बनाना, बस्ती बसते बसते बहुत देर से वाकई इट्स बसती अ है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अच्छा सर, ये मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग लगी हुई है, मेरे ख्याल से ये आई थिंक लाहौर लग रहा है, बसंत का कुछ सीन लग रहा है, इसके बारे में मैं इसकी बताएं। वजाहत करूंगा कि ये जिंदगी की डिपिक्शन है। ये जो तस्वीर है इसमें आपको कबूतर नजर आएंगे जो अमन का पैगाम है, इसमें मीनार नजर आएंगे मस्जिद के जो अलाए कलमतुल हक और तौहीद की गवाही देते हैं, इसमें घर नजर आएंगे जो एक पुराने लाहौर की नुमाइंदगी है और ये हमारी कदामत और रवायत का इजहार है। इसमें आपको पतंग और मुख्तलिफ रंग नजर आएंगे, ये जिंदगी की खूबसूरतियों को उसकी नुमाइंदगी करती है। और फिर एक उफक है और इस उफक पर से आप देखें कि एक सूरज सा तुलू हो रहा है, रोशनी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जब कभी उदास होता हूँ या तन्हा होता हूँ तो मैं इस तस्वीर को देखता हूँ और इस तस्वीर में मुझे हजारों लाखों और तस्वीरें नजर आती हैं। चलिए सर फिर जी जरूर। चलें जी, आइए। अच्छा जी, तो ये बहुत खूबसूरत सा डाइनिंग रूम है आपका। मुझे बताएं, काम 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 काम, उसके बाद आपको मौका मिलता है कि यहाँ पे सबके साथ बैठ के जी खाना जी, खा काम काम के बाद ताम भी तो होना चाहिए, खाना पीना तो होना हाँ, चाहिए। तो कितनी बार वैसे मौका मिलता है कि आप डेली यहाँ बस पे नहीं बैठते हैं नहीं, खाते डेली पीते? नहीं। एक तो है कि सैटरडे और संडे को मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह नाश्ता जरूर इकट्ठे करें फैमिली के साथ। वेरी फिर नाइस। अक्सर औकात शाम को देर हो जाती है, लेकिन फिर भी खाना वाना की कोशिश होती है कि इकट्ठा खाया जाए। अच्छा सर, ये बहुत ही खूबसूरत सी मुझे कुछ एंशियंट सी चीजें नजर आ रही हैं, ये आपकी चॉइस है, मैडम की चॉइस? नहीं नहीं, ये मेरी बेगम की चॉइस है। ये जो है ये बलूचिस्तान से किसी ने तोहफा दिया था, वहाँ से अच्छा। कोई चीज़ें बनाते हैं लोग बहुत मोहब्बत से। जी ये जो आप प्लेट देख रही हैं इसमें सराइकी आपको नकूश और निगार नजर आएंगे। तो माई वाइफ बिलोंग्स टू डीजी खान, ये उनकी चॉइस है। तो हम कहते हैं कि हमारा घर भी पूरा पाकिस्तान होना चाहिए। सर बाहर एक बहुत ही कमाल की चीज मैंने देखी है, आइए जरा उसके बारे में बात आइए, करते हैं। आइए। ये इसकी बात हम कर रहे थे। सबसे पहले तो माशाल्लाह आपको सितारा इम्तियाज मिल चुका है, क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से पॉइंट ऑफ लाइट का अवार्ड मिला है। मुझे ये बताइए, इसके बारे में भी हम बात करते हैं, पर ये दीवार का इंतखाब किसने किया है इन अवार्ड्स के लिए, क्योंकि बहुत ही उम्दा है ये जगह। इस घर में सारा इंतखाब जो है उसका एजाज मैं अपनी बेगम को ही दूंगा। तो वही करती है सारा दिन। मेरी जिम्मेदारी घर के बाहर शुरू होती है, घर के अंदर उनकी जिम्मेदारी है। तो ये सब कुछ जो छोटा छोटी चीजें आपको नजर आएंगी उन्हीं की वजह से। सर ये जगह माशाल्लाह बहुत रोशनदार सी लग रही है, हवादार सी लग रही है, और हमें पता लगा ये आपकी फरमाइश पे बनाई गई है, तो क्यों आप इतनी रोशन सी चीजें पसंद मैंने करते हैं? आपको पहले भी जिक्र कर रहा था कि मुझे रोशनी अच्छी लगती है, सनलाइट अच्छी लगती है, और फिर सितारों की रोशनी भी, चांद की रोशनी भी। तो मैंने कहा कि जब हम घर के अंदर दाखिल हों तो ऊपर से लाइट आनी चाहिए। तो हमारे आर्किटेक्ट ने बड़ा खूबसूरती इसको इन्विजेज किया, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें ज़िंदगी का भरपूर एहसास होता है। क्योंकि जब आप कमरे में चले जाते हैं फिर पर्दा है और थोड़ा सा डार्कनेस का एहसास होता है, तो लॉबी गिव्स यू एन ओपन फीलिंग्स। तो घर का ऐसा कौन सा कोना है जिसमें बहुत पीसफुल महसूस करते हैं, खुद को वहाँ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा? जी घर का हर कोना ही इस काबिल होना चाहिए कि आपको खुशी और सुकून का एहसास हो। तो ऐसे ही है, मैंने ये काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो लेकिन मैंने नीचे अपना एक ऑफिस बनाया है। तो उसमें मैं बैठ के ज़्यादा बेहतर तरीके से कंटेम्पलेट बना कर सकता है, पढ़ भी सकता है। तो वो ऑफिस में कभी कभी ज़्यादा दिल लग जाता है कि आप पढ़ रहे हैं, काम कर रहे बिल्कुल। हैं। तो चलें फिर ऑफिस, जी, जी, जरा आइए, देखते हैं आइए, ऑफिस। आइए। अच्छा सर, मैं देख रही हूँ माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा लॉन भी है, बागबानी का शौक भी रखते हैं आप? जी जी, मुझे बहुत शौक है। मैंने ख़ास तौर पर ये सोचा है कि इस दफ़ा दिसंबर में और फिर बहार में बहुत खूबसूरत फूल होने चाहिए यहाँ पे। एक बहुत ही खूबसूरत सी दीवार मुझे नीचे नजर आ रही है, जरा चलते हैं और देखते हैं। जी जी, आइए आइए आइए। सर, ये इसके सीढ़ियाँ पीछे जरा घर- संभल के चलिएगा। बिल्कुल जी। बिल्कुल।
ये भी पुरानी तरह की हमने बनाई है। हाँ, यही जानना चाहती हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा कलर किया हुआ है, येलो ये कलर। झरोका है, इस तरह के झरोके कदीम लाहौर शहर लाहौर में बहुत नजर हैं। आते हैं। तो मैं चन्योट एक बहुत वैसा ही पुराना शहर है, वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर था, तो वहाँ की एक हवेली गिर गई, तो वहाँ पर खिड़कियाँ और दरवाजे और अलमारियाँ बिक गई। तो एक छोटी सी ये मैंने यादगार के तौर पर ले ली। चले आगे ऑफिस चलते जी हैं। जी आइए। सर ये दीवार बहुत खूबसूरत सी कलरफुल सी लग रही है माशाल्लाह, और मेरा ख्याल है वर्क प्लेस पे ऐसे कलरफुल सी चीजें होनी चाहिए, क्या ख्याल है जी आपका? जी बिल्कुल, बड़ा लाइवली सा होना चाहिए ना। तो इसमें आप देखें कि सब्ज भी है, सुर्ख भी है और येलो भी है, तो ये आपको एक तरह की ना कंटिन्यूएशन नजर आएगी। अच्छा सर, थोड़ी हुव्वत फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स हमारे बताते हैं सर कि अब तक हुव्वत फाउंडेशन 30 लाख से ज्यादा खानदानों को जो है कर्जा दे चुकी है सूद के बगैर। कैसे ये सफ़र मुमकिन रहा, कितनी मुश्किलात पेश आई, और दूसरी बात ये कि क्या आपको लगता है कि ये इससे गुर्बत के ग्राफ में थोड़ी कमी आई है हमारे मुल्क में? जी ये बड़ा अच्छा सवाल है कि सफ़र कैसा लगा और गुर्बत में क्या कमी आई कि नहीं। लेकिन सफ़र जब हमने शुरू किया तो हमें इल्म नहीं था कि हम कहाँ पहुँचेंगे। तो बहरहाल एक धुन थी कि काम करना है, इस तरह से गुर्बत में हम डेंट डाल सकते हैं। तो नंबर्स की गेम नहीं थी, ये था कि चलो चंद लोगों की ज़िंदगी में ही खूबसूरती आ जाए, यही हमारे लिए एक सदका जारिया बनेगा। तो फिर अल्लाह ताला ने कबूलियत दी, इस सूद के बगैर था, इसमें मुवाक़ात थी, इसमें मस्जिद है, इसमें रज़ाकारियत है। तो यूँ ये सफ़र बढ़ता बढ़ता आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 लाख से ज़ायद घराने हैं कि क्या हम गुर्बत ख़त्म करने में या कम करने में कामयाब हुए या नहीं हुए। ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है, इसका जवाब मैं नहीं देता। मैं कहता हूँ कि ये उन लोगों का काम है जो आकर क्रिटिकली एग्जामिन करें कि हमारा जो सिस्टम है, निज़ाम है, वो क्या अच्छा है, क्या ये सोच अच्छी है, क्या ये हिकमत अमली अच्छी है, क्या इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर गुर्बत में कमी हुई या नहीं हुई, लेकिन कम अज़ कम 30 लाख घरानों को ये एहसास ज़रूर हुआ कि इस माशरे में कुछ और लोग भी हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम तनहा नहीं है। आगे के अगर मैं पूछूं कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं तो क्या कहेंगे? जी प्लान यही है, इसी काम को और आगे बढ़ाना। हम 30 लाख घरानों तक पहुंचे हैं, लेकिन जो हमारे स्टेटिस्टिक्स अदाद शुमार कहते हैं कि अभी 2 करोड़ लोगों को ये सहूलत मिलनी चाहिए, कर्जे की सहूलत मिलनी चाहिए ताकि वो अपना काम कर सकें, अपने सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें। तो कर्जों के अलावा हम लोगों को घर बनाने के लिए भी हुकूमत पाकिस्तान के साथ हमारा एक प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम। उसके तहत हमने छोटे छोटे जो 2-2, 3-3, 4-4 मरले के जिन लोगों के पास प्लॉट्स हैं उनको हम फिर कर्ज हासिल की सहूलत देना चाहेंगे। फिर हम तालीमी अदारे भी बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, उसमें वो बच्चे पढ़ेंगे जो आज फीस नहीं दे रहे। अच्छा, यानी वो भी एक कर्ज हसन है कि वो आज पढ़ेंगे और 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जब आपकी तरह किसी बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे तो फिर वो वापस अपनी फीस अदा करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे इजाजत चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।